नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज फिर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास आज क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से लिया है। क्वेश्चन है 20 लेबर्स कैन डिग अ पॉन्ड इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 16 लेबर्स टू डिग द सेम पॉन्ड। अब देखना होगा यहाँ पर कौन सा वेरिएशन लग रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है कि इनवर्स वेरिएशन लग रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। क्या करना होगा। यहाँ पर 20 लेबर्स थे तो 12 डेज लग रहे थे। अब उनसे पूछा हाउ मेनी डेज विल इट टेक 16 लेबर्स। लेबर्स हमने जब कम कर दिए तो टाइम ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेबर्स कम हो गए, टाइम ज्यादा हो गया। तो ये कौन सी सिचुएशन है, इनवर्स वेरिएशन की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम इनवर्स वेरिएशन जब लगाएंगे तो अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा तो मैंने कहा नंबर ऑफ लेबर्स और यहाँ मैंने बनाया नंबर ऑफ डेज। अब देखिए नंबर ऑफ लेबर्स में मेरे पास कितना है। नंबर ऑफ लेबर्स में मेरे पास शुरुआत में थे 20। वो कितने डेज ले रहे थे, वो ले रहे थे 12 डेज। अब हाउ मेनी डेज विल इट टेक, तो डेज तो हमको पता नहीं, तो मैं इसको y कंसीडर कर दे रहा हूँ। अब टू डिग द सेम पॉइंट व्हेन वी हैव 16 लेबर्स, मैंने यहाँ पर 16 लेबर्स कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 16 मल्टीप्लाई बाय y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इनवर्स वेरिएशन है, इस वजह से ये इनवर्स वेरिएशन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप इसको सॉल्व करना है तो जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 एज इट इज और 16 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इज इक्वल्स टू y। अब इसको सॉल्व करते हैं 4 के टेबल से, 4 5 20, 4 4 16, 4 3 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डेज। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं सेम कॉन्सेप्ट पर आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको आंसर बताना होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन है जो कि प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर था परसेंटेज का, उसी से मैंने टॉपिक उठाया है। क्वेश्चन है राम बॉट अ कैमरा फॉर ₹1280, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। यहाँ पर देखिए लॉस परसेंटेज दे रखा है कितना, 10%। तो लॉस परसेंट का अगर हम फॉर्मुला इंप्लीमेंट कराएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज। चलिए वैल्यूज को पुटअप करते हैं। ये परसेंटेज दे रखा है तो मैं यहाँ पर 10 कर दूंगा। अब लॉस की वैल्यू नहीं पता तो लॉस एज इट इज रह गया। सीपी की वैल्यू उनको पता है, बॉट हाँ पता है, कितनी है 1280 मल्टीप्लाई बाय 100, ये था। अब इस 100 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10/100 इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन 1280, कितना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब मैं इसको 0 0 कैंसिल कर देता हूँ। 1280 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 1280 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू लॉस, 0 0 कैंसिल आउट। तो लॉस की वैल्यू मेरे पास कितने निकल कर आ गई, ₹128। तो मेरे पास जो लॉस हुआ है कितने का हुआ, ₹128 का। बट हमें लॉस फाइंड करना था, नहीं हमें फाइंड करना था, हमें तो एसपी फाइंड करना था। बट इसके हेल्प से हम एसपी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि लॉस का फॉर्मुला क्या होता है, लॉस का फॉर्मुला होता है सीपी माइनस एसपी। नाउ पुट द वैल्यूज, लॉस वैल्यू इज गिवन 128, सीपी वैल्यू इज 1280, एसपी वैल्यू इज नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। नाउ शिफ्ट माइनस एसपी दिस साइड, सो इट विल बी प्लस एसपी इज इक्वल्स टू 1280। अब इस 128 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो एसपी इज इक्वल्स टू 1280 माइनस 128, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1 एंड 1 एज इट इज। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, ₹1152। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आया है वो है सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल्स टू सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड इट इज लाइज बिटवीन 3 and 7, और यहाँ पर जो रखा है b, x जो है हमारा होल नंबर है और x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। ऐसे सिचुएशन में हमको कह रहा है कि a यूनियन b फाइंड करिए और a माइनस b फाइंड करिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले तो इस सेट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर मैं कहूँ a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो सकती है। हमें ये भी देखना है कि वो नेचुरल नंबर हो, हमें ये भी देखना है कि वो स्टार्ट हो रहा हो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 7। तो ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 5 6 और लेस देन 7, तो 7 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमारा सेट कितना बना, 4 5 6। क्लियर। नेक्स्ट बी के लिए आप सोचिए क्या करना होगा। अब होल नंबर की कंडीशन बन रही है, w लिखा हुआ है और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 4 कह रहा है। इट मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 तक जा सकती है। तो होल नंबर मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 को लेना है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है। तो इस तरीके से बी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब क्या करना होगा, हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मींस सारी वैल्यूज को आप ले लीजिए, टेक ऑल द वैल्यूज हियर। सो हियर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 रिपीट हो रहा तो एक ही बार आएगा, देन 5, देन दिस 6। हमारा ए यूनियन बी आ गया और हमने वन नंबर बड़ी आसानी से पा लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, इसमें जो कि निकालना ए माइनस बी। ये क्वेश्चन जो होता है हम लोग बहुत कंफ्यूज करता है। तो एक बार इसकी फिर से एक बार ट्रिक देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना होता है। आपको ए में से जितनी वैल्यू दे रखी है ए की, उसको पहले आप लिख लीजिए। रफ वर्क में जाइएगा या आपको रफ वर्क में बता रहा हूँ। पहले ए की जितनी वैल्यूज दे रखी है आप उसको लिख लीजिए। आपने यहाँ लिख लिया 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी लिखा होगा ना तो आप ए की वैल्यू लिखेंगे। अगर बी माइनस ए लिखा होता तो आप बी की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। ए की वैल्यू आपने सारी लिखी। अब आपको देखना है कि बी में कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो इसमें है, उसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे बी में कौन सी, 0 है नहीं है, 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है। तो इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। अब बचा क्या मेरे पास, 5 6। तो मैं कहूँगा मेरा जो आंसर होगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 6 ये आंसर हो गया a माइनस बी। सो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है SICI से। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड CI ऑन ₹12,500 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको जो वर्ड मिलता है उसी के हिसाब से हम अपना फॉर्मुला एडजस्ट करते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी उसकी, एक बार उसको देख जरूर लीजिएगा।
एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें थी। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर केस एनुअली का है, मैं तो एनुअली का फॉर्मुला लगाऊंगा, कैसे देखते हैं। और आपको निकालना क्या है, सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुला अगर मैं लगाऊंगा तो फॉर्मुला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू द पावर n। अब वैल्यूज को पता करते हैं। अमाउंट तो अभी पहले कैलकुलेट करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 12,500, 1 एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है 10/100 एज इट इज, एन की वैल्यू 3 हो गई। अब 12,500 ऐसे ही कर लूंगा मैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे प्लस लगा तो कितना हो जाएगा 110/100, 3 टाइम्स है तो 110/100, 110/100 हो जाएगा। अब ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में केवल 10 बच रहा है, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 125 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10। सबको पता है कि जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 होता है, फिर उसको जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1331 होता है। तो मैं डायरेक्ट उठा के 1331 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 125 से। तो 5 × 5, 5 × 15, 1 is carry, 5 × 15, 1 is carry, 16, 1 is carry, 5 × 5, then 6. Here 2 × 2, 3 × 6, 3 × 6, 2 × 2. Then 1 as it is, 3 as it is, 3 as it is, 1 here. 5, 7, 6 plus 6, 12 plus 1, 13. 1 is carry, 6 plus 6, 12, 12 plus 1, 13, 13 plus 3, 16, 1 is carry, 3 plus 2, 5, 1, 6, and here 1. So we will get 166,375 अपॉन 10 है, इस एक जीरो है, पीछे से जब हम लगाएंगे तो डेसिमल में ये फॉर्म कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, अब मेरे पास अमाउंट की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 16,637.50। अब करना क्या होगा, हमको यहाँ से नीचे निकालना है सी आई। तो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वैल्यूज को रख देते हैं हम लोग, 16637.5 माइनस प्रिंसिपल कितना था 12,500। तो यहाँ पहले से वैल्यूज लिखी हुई है तो मेरे लिए बहुत आसान होगी, मैं यहाँ पर डेसिमल लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 12,500 माइनस करना है, यहाँ पर जीरो कर देता हूँ मैं। अगर मैं माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना हो गया 4137.50। आशा करता हूँ आपको इस तरीके से सीआई निकालना भी बड़ी आसानी से आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। जो क्वेश्चंस है वो ये हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है जो कि मैंने सीआई से दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका सेट्स है जो मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू समझाया था। तो तुरंत जाइए, इसको सॉल्व करिए, अपनी प्रैक्टिस को चेक करिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, लगातार प्रैक्टिस में होंगे और इस समय पूरा कंसंट्रेशन आपका आपके एग्जाम्स की तरफ होगा। तो जय हिंद, जय भारत।